मौजूद हैं प्रयागराज में कुंभ जहां पर मानसिक संतुलन ही नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन का सर्वश्रेष्ठ योग्य होता है, जहां पर ज्ञान बुद्धि विद्या की गंगा बहती है। आज वहां बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, क्या रास्ता है जो आगे प्रशस्त हो सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम धार्मिक गुरु मौजूद हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज देश से इन्हें क्या उम्मीद है। हमारे साथ नरेंद्र सरस्वती जी हैं, मौनी स्वामी महाराज जी हैं, हमारे साथ जूना अखाड़े से पंचानंद महाराज जी हैं, आनंद गिरी महाराज जी हैं, दिनेश गिरी महाराज जी हैं, योगी राजकुमार महाराज जी हैं, कानपुरी महाराज जी हैं और जगत गुरु सत्य नारायण आचार्य जी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करूं। राम मंदिर निर्माण को लेकर आप सबों की मांग लगातार रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार संजीदा है? क्या वाकई में लगता है कि सरकार कोशिश कर रही है? और क्या हिंदू जनभावना को लोग समझ पा रहे हैं? सरकार का जहां तक प्रश्न है ये सरकार वाले जाने, लेकिन मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है। भारत के संविधान की पुस्तकें ये कहती हैं कि छागा का निस्तारण न्यायपालिका को 6 मंथ के अंदर करना चाहिए। आनंद गिरी जी, आज हिंदू भावना क्या है? राम मंदिर निर्माण को लेकर एक लंबा इंतजार है, लेकिन क्या वो रास्ता बनता दिख रहा है? राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है और मुझे लगता है कि राम जी के आने से पहले, जैसे भगवान के जन्म अवतरण से पहले देवताओं ने अपने अपने स्थान लिए थे जी, ऐसे ही आज कुछ देखते हुए बन रहे हैं। मौनी बाबा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज एक बड़ी भावना है देश में जहां यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय शायद अपने आप को बहुताय के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि आज अल्पसंख्यक समुदाय हर मायने में समर्थ है, सक्षम है और कई मायने में बहुसंख्यक के ऊपर भारी भी है। क्या ऐसे में हिंदुओं को असुरक्षित होना चाहिए? क्योंकि इस बात की चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है। देखिए, यह एक बड़ा प्रश्न आपने कर दिया है। हर समाज के लोग हिंदू समाज की उपेक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिंदू समाज उपेक्षित नहीं है। उनकी उपेक्षा से वो उपेक्षित हो नहीं सकते हैं, इसलिए उनको अपनी बात वापस करनी चाहिए। हिंदू समाज सम्मानित था, सम्मानित है और सम्मानित रहेगा। ये किसी की जनसंख्या बल के आधार पर हमें सम्मानित अपमानित करने वाली बात को हम समर्थन नहीं करते। रह गई बात, सरकार के वोटरों ने केवल इनका कद बढ़ा दिया है बस। मेरी कमजोरी यह नहीं कि हम सत्य कहा करते हैं, मेरी कमजोरी यह नहीं कि हम सत्य कहा करते हैं, सम्मान करते हैं तो कायर नहीं रहा करते हैं। लड़ने की आदत है, समर भूमि में हम भीषम पितामह हैं, लेकिन बाण सैया पर भी रहा करते हैं। एहसास करने की आदत है, एहसास करने की आदत है मेरी संस्कृति में। हम कुठारा घात नहीं करते, लेकिन वार वापस करते हैं। मार के देखिएगा हिंदुस्तानियों को, तो पाकिस्तान के हर वार को हम बार बार वापस करते हैं। कभी झुकेंगे नहीं, कभी रुक नहीं सकते हैं। आतंकवाद के सामने कभी घुटने टेक नहीं सकते हैं। कभी कोई भी हमसे जीत के जाएगा नहीं। यह भारतवर्ष है, इसमें पराजित होना उनको पड़ेगा। यह मान लें कि आतंकवाद, आतंकी और आतंकी संगठन हिंदुस्तान को दबा नहीं पाएगा। आनंद गिरी जी, क्या ये आज देश में माहौल बन रहा है और जिससे लेकर क्या संत समाज चिंतित है? क्या आप सब लोग कुंभ के इस आयोजन के दौरान इस पर चर्चा करेंगे कि आज देश कहां और किस दिशा में जा रहा है? और खास करके संख्या बल की बात जो कही जाती है, क्या ये अपने आप में आप सबों के लिए चिंता का विषय है? अजय जी, ये संख्या बल हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। जिस प्रकार से धर्म की राजनेता लेकर के सामने आते हैं, वो बहुत दुख देता है। आज ये कुंभ का मेला लग रहा है जी। आपको ये जान करके खुशी होगी कि बंगाल से लगभग 1.5 लाख मुस्लिम भाई यहाँ पंडाल बना रहे हैं और जितने कारीगर हैं पंडाल बना, सब लगभग सब बंगाल से हैं और उनकी बहुतायत संख्या मुस्लिम हैं। इस किसी भी पंडाल में आप चले जाइए, आप जब भोजन की पंक्ति देखेंगे तो उन पंक्ति में बैठे हुए लोगों से कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस जाति को, किस धर्म के हो। सब एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं जी। ये जितने घाट बने हैं, इन घाटों पर नहाने के लिए जो आप जाएंगे तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के, किस धर्म के हो। ये घाट आपका नहीं, ये घाट आपका नहीं है। ये सनातन संस्कृति है, ये संतों की परिधि है, ये संतों का स्वभाव है
इस स्वभाव को अगर ये परिवर्तित करेंगे जी। तो फिर संत निश्चित बड़ा फैसला लेंगे। धर्म संसद लगने के समय आ गया है। पहले स्नान के पश्चात धर्म संसद लगेगी। हमारे अखाड़ा परिषद और शंकराचार्य और बड़े धर्म विद्वत समाज बैठने वाला है। बैठ करके जो निर्देश देगा, जो भाव बनेगा, वह हमें मान्य होगा और जनता उसी की प्रतीक्षा कर रही है कि जब राजनीति धृतराष्ट्र बन जाए तो फिर धर्म को किसके आश्रय में जाना चाहिए। आज क्या हिंदू समाज को सशंकित रहना चाहिए? क्या आज ऐसी अवस्थिति आ गई है कि लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्या कहें, कैसे करें, क्या पहने, क्या ना पहने? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हिंदू समाज के सोचने का सवाल नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मानते भी हैं और ये सत्य भी है कि पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसी है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक दिशा देती है, बोध देती है। और हमने जो एक जन्म ले लिया है, उस जन्म लेने के बाद किस परिधि से, किस संस्कार से, किस रास्ते पे चल करके हम हमारी मनुष्य योनि सफल कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोई पूरे विश्व में बताता है तो सनातन संस्कृति बताती है। इसलिए सनातन संस्कृति हिंदुओं को सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनको सोचने की आवश्यकता है जो मनुष्य होकर के भी राक्षस प्रवृत्ति जीते हैं, ज्ञान की प्रवृत्ति से जीते हैं। तो आप वो भी इस विषय को जी किन के बारे में कह रहे हैं? मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो मांसाहारी होते हैं, एक मनुष्य होकर के भी जीवों को खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, और मनुष्य होकर के भी ये नहीं जानते कि रात को सोना चाहिए कि सुबह को सोना चाहिए। मनुष्य होकर के भी ये नहीं जानते कि हम भोगी नहीं हैं, हम योगी हैं। योग भी हमारे जीवन में होना चाहिए, भोग ही सब कुछ नहीं है। और ऐसी बहुत सारी अनेकों चीजें हैं जो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति बहुत कुछ देती है, इसलिए वो सोचें कि हम हिंदुओं से, सनातन संस्कृति से क्या ले सकते हैं। नारायण आचार्य जी, आज हिंदुओं के सामने क्या रास्ता है? क्योंकि कई तरह की शक्तियां हैं, कई तरह की बातें हैं और बातों के बीच में राजनीति और उसके साथ साथ बहुत कुछ है। हिंदू कहां और कैसे आगे बढ़े? अजय जी, देश काल परिस्थिति तो ये कह रही है कि आप जिस धरती पर बैठ करके हम आप आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर देवताओं, राक्षसों का हमेशा फैसला हुआ है और हम लोग भी इसी उम्मीद से हैं कि इस कुंभ से और इस प्रयागराज की धरती से देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कोई ना कोई उद्घोष होगा, रास्ता होगी। यही गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं, प्रयागराज महाराज से, कि हम सबको ऐसी दिशा दें जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की रास्ता मिले। अखाड़ों का निर्णय इसलिए हुआ क्योंकि अखाड़े समाज की रक्षा करें, सभ्यता और संस्कृति को एक साथ लेकर चलें। लेकिन क्या वाकई में आज अखाड़े ये काम कर पा रहे हैं पंचानंद महाराज जी? देखिए, कहीं ना कहीं आज जो मार्गदर्शन समाज को देना चाहिए, हमारी कमी तो है, मैं खुद को दोषी मानता हूं जी। क्योंकि आज ये मेरे सनातनी बच्चों ने गीता को मरने का साधन बना लिया। परिवार में किसी बुजुर्ग के प्राण नहीं निकल रहे, उसे 18वां अध्याय गीता का सुनाओ, गंगा जल मुंह में डालो, जल्दी प्राण छूट जाए। और कथावाचकों ने इसे दुकानदारी बना लिया। गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो, नोट इकट्ठे करो, आश्रम चलो। आज मेरे समाज के लिए चिंता का विषय क्या है? आज देशों के लिए, सनातन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जब महाराज जी ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, आपने सवाल किया तो आपने कहा यह देश धर्मनिरपेक्ष है जी। लेकिन मेरा सरकारों से, आपकी मीडिया को एक सवाल है कि यह देश कैसे धर्मनिरपेक्ष है? इस देश के अंदर कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा सरकार के अंडर नहीं, लेकिन सनातन के सारे मंदिर मठ सरकार के अंडर है। कहां की धर्मनिरपेक्षता है? गुलाम तो सनातन है यहाँ पे और कोई नहीं है। देश के अंदर आज चिंता का विषय क्या है? वो चिंता का विषय सबसे बड़ा हमारा क्या है कि सनातनियों के लिए संविधान और कानून अलग है, बाकियों के लिए अलग है। क्योंकि इस्लाम के अंदर क्लियर कट बात है कि जब उन्होंने भारत माता का विरोध करना है, कुरान ले लिया। वंदे मातरम का विरोध करना है, कुरान ले लिया। 4 शादियां करनी है, कुरान ले लिया। 16 बच्चे पैदा करने हैं, कुरान ले लिया। सूरज महाराज का अपमान करना है, कुरान ले लिया। लेकिन कुरान के अंदर लिखा है कि कोई मुसलमान क्राइम करे तो उसकी टांगे बाहें कटा के चराहे पे बैठा दो। वहां नहीं, वहां संविधान लागू होता है। तो यहां 2 कानून,
सनातन को यह चिंता का विषय है, क्योंकि वरना अगर वो अस्लाम के अंदर चलना चाहते हैं तो उन्हें टोटल अस्लाम में लिया जाए, वरना हिंदुस्तान के संविधान के अंदर लिया जाए। 4 शादियां बैन हो, 16 बच्चे बैन हो। कहता राम भक्तों की शान पे कुछ किस्से सुनाए जाएंगे, सोए हुए भगत राम फिर से जगाए जाएंगे। राम भक्तों की रानियों के मेहंदे रंगे हाथों में खंडे फड़ाए जाएंगे, सोए हुए गौ भगत फिर से राम मंदिर जगाए जाएंगे। किस्मत ने अगर की वफा, किस्मत ने अगर की वफा, अयोध्या में नहीं पाकिस्तान के अंदर तक राम मंदिर बनाए जाएंगे, क्योंकि सनातन वो है कि मेरे आदि शंकराचार्य भगवान ने 32 वर्ष की उम्र में अकेलों ने उस समय कोई सुविधा नहीं थी, बुद्ध धर्म में सबको सनातन में लाके मसाल कायम की थी। हम उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले सन्यासी हैं। एक सन्यासी जब पूरे देश के अंदर ये मसाल आदि शंकराचार्य भगवान सनातन की कायम कर सकते हैं, तो आज तो हम बहुत हैं, देश का नहीं वर्ल्ड का नक्शा बदल देंगे। नरेंद्र सरस्वती जी, आपने अपनी पहली बात जब रखी राम मंदिर के निर्माण के साथ, उसी के साथ आपने जनसंख्या की बात भी सामने रखी थी, इसलिए सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज क्यों हिंदू समाज को इसे लेकर चिंतित होना चाहिए? क्या वाकई में हिंदुत्व कभी खतरे में पड़ सकता है? क्या सनातन धर्म कभी खतरे में पड़ सकता है? क्या परिस्थितियां ऐसी कभी निर्मित हो सकती हैं, वो भी हिंदुस्तान में? परिस्थिति निर्मित हो गई है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रीनगर, कश्मीर का। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली केरल, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय और यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां भागवत कहने पर, सत्यनारायण कथा कहने पर और कोई भी अगर हवन करना है तो बिना डीएम के परमिशन के नहीं हो रहा। तो जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी, वहां देशद्रोह और भारत से अलगाववाद की चिंगारी पनप रही है। इसलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता आवश्यक है, सबके लिए कानून, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई, अगर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति के लिए कानून होना चाहिए जी। उसको सुप्रीम कोर्ट भी 4 बार कह चुका है अपने निर्णय में। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, राजनीतिक दल हैं, जहां संविधान की बात करते हैं और एक तरफ संविधान का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। समानता इस देश में विनाश है, विषमता सृष्टि है, लेकिन संविधान की व्यवस्था सबके लिए एक होना चाहिए। और लेकिन इस देश को कुछ ऐसे दल हैं समरसता के माध्यम से ईसाई लैंड में परिवर्तित करना चाहते हैं। समरसता में ईसाइयों का जो बाइबल कहता है कि अपनी बेटी से संबंध रख सकता है, उससे संतान उत्पन्न कर सकता है, ये समरसता की बात करने वाले क्या इस देश को ईसाई लैंड में परिवर्तित करना चाहते हैं? सनातन धर्म खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है सनातन में, और सनातन में सबको साथ लेकर चलने का जहां तक प्रश्न है, सनातन धर्म अनादि है, लेकिन आज चिंता का सबसे बड़ा विषय है हिंदुओं की आबादी घटना। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं आप सबके सामने आखिरी सवाल रख रहा हूँ। आज जो परिस्थितियां आज हमारे देश में है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसको कौन ठीक करेगा? आप ही लोग तो हैं ठीक करने वाले। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे धर्माचार्यों की भी थी जी। और जो कुंभ था, ज्ञानामृत, वचनामृत, चरणामृत, जहाँ चिंतन, ब्रह्म निरूपण, विविध विध, वर्ण ही तत्व विभाग, राष्ट्र की परिस्थितियों के यहाँ चिंतन होता था, मनन होता था और मंथन होता था। लेकिन आज जो कुंभ का स्वरूप था, हम अपने पंडाल शिविरों को हाईटेक करें, अपने को हाईटेक बॉर्डर बैनरों से, लेकिन जो राष्ट्र की मूल समस्या थी, जिस पर हमको चिंतन करना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था, हम अपने विवादों में ही फंसे हुए हैं। अगर राष्ट्र की परिस्थितियों का धर्माचार्य ईमानदारी से मंथन कर ले, जब मीडिया नहीं थी, केवल पंचांग होता था और एक संदेश, कोई विज्ञापन सरकार का नहीं होता था, चाहे केरल रहा हो, पूरे विश्व में एक कुंभ का संदेश पहुंच जाता था। लेकिन इतने प्रचार के बावजूद भी जो स्थितियां हैं, जो मूल इशू है कुंभ का, चिंतन, मनन और मंथन जिस दिन होने लगेगा, संत अपने ईगो को छोड़कर, अहम को छोड़कर राष्ट्र का चिंतन, मनन, मंथन करेंगे, तो समस्त बाधाएं अपने आप दूर होंगी। वाणी महाराज जी, तो फिर क्यों नहीं हो रहा?
रास्ता आप लोग सबके सामने है, आप ही लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? देखिए, रास्ता हम सबके सामने से जब निकलती है तो चौराहे पे जाके चार तरफ बढ़ जाती है और उसमें चार राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि संविधान की बात करने वाले लोग इसका निर्णय करेंगे, ये धर्माचार्यों की बात नहीं है। और प्रायः भारत के संविधान पर राजनीति करने वाले नेतागण या कहा कि हम सबका उपहास करते रहे हैं कि महात्माओं का कार्य है पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, भारत की संस्कृति की बात करना। राजनीति करने वाले बहुत बुद्धिमान लोग पड़े हैं, वह देश का काम करेंगे, लेकिन उनको हमें बताना चाहते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने भारत से कुठाराघात किया, जनसंख्या बढ़वाई, नए पाकिस्तान को आप जन्म देना चाहते हैं, एक और पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यदि सरकार तत्काल यह नियम में लगाती है अगर संख्या बढ़ेगी तो आपको ना तो वोट देने का अधिकार होगा, न सुविधा मिलेगी, न नागरिकता मिलेगी और न व्यवस्था मिलेगी। कानपुरी महाराज जी, क्या रास्ता निकलेगा कुंभ से? चलिए यही मैं आपके सामने रखूं, क्या रास्ता निकलेगा हिंदू समाज को सुरक्षित रखने का? हिंदू समाज को सुरक्षित रखने का और पूरे देश में कहां कहां क्या क्या चल रहा है, इसके लिए ही जैसा आदरणीय नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जो अपने सम्माननीय है फरमा रहे थे, तो कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए इन चार जगहों की और आदि शंकराचार्य, जगदगुरु आदि शंकराचार्य जो हमारे हुए हैं जी, उन्होंने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना इसीलिए ही की थी कि पूरे विश्व में, भारत में तो है ही है, पहले तो पूरा देश है वो सुरक्षित रहे और किसके क्षेत्र में कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या चल रहा है, वहां कुछ धर्म की हानि तो नहीं हो रही है। इसीलिए ही इन चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की गई थी। तो आज हम सबका दायित्व बनता है, चारों पीठों के शंकराचार्यों का ये दायित्व बनता है और हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, सारे के सारे उनका सबका, और वो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, तभी तो आज सब ये जो है हम डिबेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आनंद गिरी जी, आप क्या कहेंगे? अजय जी, मैं अपनी बात को आज के परिवेश में रखूंगा जी, क्योंकि मैं दुनिया के लगभग 40 देशों में जाता हूं। जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया था, मैंने 2017 में वही गणपति उत्सव की शुरुआत ब्रिटेन पार्लियामेंट से की थी। उन्हीं सांसदों से दिया जला करके गणेश जी की पूजा करवाई है। आज पूरी दुनिया में अगर शांति के रूप में किसी को माना जाता तो आपके धर्म को माना जाता है, और पूरी दुनिया अगर अपने मस्तिष्क का शांत स्वरूप चाहती है तो वो मेडिटेशन करती है, योग करती है जी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं है, न कभी खतरे में था, न कभी खतरे में होने वाला है। राजकुमार महाराज जी, क्या हिंदुस्तान में वाकई में एक और मिनी पाकिस्तान बन रहा है? देखा जा रहा है, उन लोगों ने जब अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान कहा गया तो हमारा हिंदू समाज इन मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर भी मत्था टेका, लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर के सामने आज भी थूकते हैं। ये मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर हमारा धर्माचार इनको अपनाने की कोशिश करेगा तो एक पाकिस्तान नहीं, भारत भी नहीं रहने पाएगा। वो स्थिति आज हो गई है, हम लोग देख रहे हैं। राक्षस बराबर राक्षस पंथी में बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी राक्षसीपन बढ़ रही है। हम लोग धैर्यता रखे हुए अपने धैर्यता की सीमा को, अगर अपने शक्ति का प्रदर्शन, अपने आत्मबल को नहीं जगाएंगे तो हमारा देश नष्ट की व्यवस्था में आ गया है। एक आखिरी सवाल दिनेश गिरी जी, क्या आपको लगता है कि संत समाज वाकई आगे बढ़कर देश को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगा? ये अभी तक सत्य जो इस देश पे, इस पूरी धरा पे टिका है, संत समाज के कारण ही टिका। इतिहास देखिए, हजारों साल पुराना इतिहास देखिए। अगर आज सनातन संस्कृति इस देश में है तो सिर्फ और सिर्फ संत समाज के कारण ही है। ये कोई हम यहाँ बैठे हैं इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ। आप वो पूर्व काल में जाइए, भूतकाल में जाइए, अगर संत नहीं होते तो सनातन संस्कृति होती ही नहीं। इसलिए कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। यहाँ अमृत मंत्र में हम स्नान करने आए हैं, इसलिए गंदगी मत देखो, अच्छाई देखो। अच्छाई क्या है? आप सबके सामने एक प्रश्न, अगर आज देश के सामने एक उद्घोष करना हो तो एक स्वर में आप सब लोग क्या कहेंगे? एक स्वर में एक ही बात अजय जी जाएगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। जो सदा से चली आ रही परंपरा वही होगी, धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा और होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इससे पहले कि हम यहाँ से आप सबको धन्यवाद कहें, एक छोटी सी कुंभ के ऊपर इनकी पेशकश। कुंभ पर्व
सब सुख पाए हो जीवन सुखकारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए हो जीवन सुखकारी।